ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। इस बार पवित्र रमजान माह का आगाज लॉकडाउन में हो रहा है। रमजान माह में रोजेदारों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने जरूरत के सामानों की दुकानों के खुलने के समय में परिवर्तन किया है। शुक्रवार से 2 पालियों में दुकानें खुलेंगी। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि पहली पाली में दुकानें सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक खुलेंगी। उन्होंने बताया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में अंडे, खजूर व फल की सप्लाई ठेले से कराई जाएगी। डीएम ने बताया कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि रमजान माह में इबादत घर पर की जाएगी। मस्जिद में सिर्फ 2 से 4 लोग जाकर नमाज अदा करेंगे, वह भी कोई बाहरी नहीं होना चाहिए। जितने भी इस्लामिक फेथ के मौलाना या इमाम थे या मुअज़्ज़िज़ लोग थे, उनके साथ बैठक किया था और उसमें तय किया है कि जो किराना शॉप 7 से 12 खुल रही थी, चूँकि मुस्लिम समुदाय के लोग सहरी के बाद नॉर्मली प्रातः फिर सो करके और देर तक उठते हैं और शॉपिंग 12 बजे के बाद करने की स्थिति में रहते हैं, इसलिए हमने किराना शॉप्स को 2 शिफ्ट में कर दिया है। पहला शिफ्ट 8 से 12 और दूसरा शिफ्ट 2 से 5, ताकि जिनको सुबह ख़रीदारी करनी हो सुबह ख़रीद लें और जो लोग सहरी के बाद आराम से ख़रीदारी करना चाहते हैं वो दोपहर बाद ख़रीदारी कर लें। इसके अलावा हमने कुछ ठेले चिन्हित करा लिए हैं, जिसमें कि जो रमज़ान के दौरान जो रोज़े रहते हैं लोग, उनको रोज़ा इफ्तार या सहरी के समय खान पान के लिए ज़रूरत सब्जी फल के अलावा अंडे और खजूर की भी होती है। तो उसके लिए भी हमने हर नगर पालिका नगर पंचायतों को कल निर्देश दे दिया था। आज वो ठेलियाँ चिन्हित हो जाएंगी, ताकि जैसे सब्जियां मोहल्लेवार बिक रही हैं उसी तरह से उन ठेलियों पर अंडे, फल और खजूर की बिक्री भी हो, ताकि लोगों को पड़े अपने मोहल्ले में उनको उपलब्धता और उसके दर भी निश्चित करते हुए हमने व्यवस्था किया है। और वो संबंधित मोहल्ले के लोगों को भी उसमें सहभागिता करने के लिए अनुरोध किया है, ताकि वो ठेली वाले को भी सपोर्ट मिले और रेट का भी कोई धांधली ना कर सके। और ये भी निर्णय हुआ है कि लोग इबादत घरों में ही करेंगे और मस्जिदों में, धर्मस्थलों पर जैसे मंदिरों में पुजारी को इजाज़त है मंदिर की साफ रूटीन पूजा अर्चना की, उसी तरह से मस्जिदों में भी वहाँ पर 2 से 4 लोग मैक्सिमम नमाज अदा करेंगे। 2 लोग नमाज और तरावी के लिए मैक्सिमम 4, लेकिन वो लोग उसी इलाके के ही होंगे, उस मस्जिद में पहले से ही व्यवस्था देखने वाले लोग ही होंगे, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर किसी एक गांव की मस्जिद है तो दूसरे गांव के मस्जिद वाला व्यक्ति भी वहाँ नहीं रहेगा। उस गांव के ही जो मस्जिद के पहले से व्यवस्थापक हैं, जो इमाम हैं, जो मौलाना हैं, जो रूटीन में उस धर्मस्थल की व्यवस्था देखते रहे हैं, वही करेंगे। बाकी लोग अपने घरों पर करेंगे। ये मैंने अपील भी की थी और सारे जो जितने मुअज़्ज़िज़ लोग आए थे उसमें मुस्लिम धर्मगुरु और संगठनों के लोग,
जनप्रतिनिधि लोग भी आए थे, उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने कहा हम इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे और सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी स्थिति में लोग सहरी के समय भी ना घूमें और घर में इबादत करें और मस्जिदों में ना आए। मस्जिदों में रूटीन में जो व्यवस्थापक हैं वही 2 या 3 लोग नमाज पढ़ें, ये उन्होंने भी सहमति व्यक्त की। वहीं पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह का कहना है कि रमजान महीने में भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। जिन दुकानों को खोलने की छूट है उसे खोलने की अनुमति रहेगी। हमारी सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बहुत अच्छी चल रही है जनपद में। मुबारकपुर में हम लोगों ने कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया है। मुबारकपुर में किसी को जाना और वहाँ से किसी को बाहर निकलने की कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो मेरा हॉट स्पॉट है। रही बात रमज़ान की व्यवस्था, तो रमज़ान के लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि सुबह 7 से 10 और दोपहर में 2 से 5 बजे तक जो ये किराने की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। फल वल के लिए हम लोगों ने पहले से बनाया हुआ है कि फल की दुकानों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फल वगैरह भी बिकते रहेंगे। सर, कुछ लोगों जो अनुमति मिली है जैसे जूट के लिए, फल के लिए, हाँ, उनकी अनुमति रहेगी। जिनको प्रशासन ने अनुमति दी है, कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को, कि वो दूध ले जाएंगे और दूध बेचेंगे या आवश्यक सामग्री किसी भी चीज़ की सप्लाई करेंगे, वो अनुमति है। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे ने गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइंस का निरीक्षण किया। कोरोना वायरस के चलते मोर्चे पर जुटी खाकी के तेजी से उसके चपेट में आने को देखते हुए उनका यह निरीक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। पुलिस लाइंस की साफ सफाई व्यवस्था, मेस की स्थिति सहित विभिन्न बिंदुओं पर मूल्यांकन के उपरांत उन्होंने आवासों, बैरकों, प्रशिक्षण कक्षों में जाकर रिक्रूट आरक्षियों और जवानों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने, प्रतिदिन प्राणायाम, योग करने, गर्म पानी व काढ़े का सेवन करने, सूर्य नमस्कार करने, व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की उन्होंने अपील की। जवानों से उन्होंने कहा कि जागरूकता ही बचाव है, खुद को सुरक्षित रखते हुए सभी को सुरक्षित रखना है। देखिए, पुलिस लाइन में साफ सफाई की व्यवस्था देखने और कोरोना वायरस को लेकर चल रहे इस समय सिचुएशन को देखने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए मैंने पुलिस लाइन का दौरा किया। इसमें जो हमारे बेसिक्स घरैया लाइन होती है उसके भी सारे आवास और बैरक्स को देखा गया है। साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक है। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने हेतु मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ लगभग 300 रिक्रूट्स पीएसी के जो प्रशिक्षण आधारभूत ले रहे हैं, उनके भी रहने के बैरक्स को और खाने के भोजनालय को देखा गया है। साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग को भी पूरी तरह से फॉलो करने के लिए मेरे द्वारा उन लोगों को निर्देशित किया गया है। उन लोगों को कोरोना वायरस के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनके बारे में भी ब्रीफ किया गया है कि जैसे प्रतिदिन अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए वो लोग काढ़े का प्रयोग करें, गर्म पानी का प्रयोग करें, साथ ही साथ बार बार अपने हाथ को साफ सुथरा रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, और जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, उनका प्रयोग करें। उनमें से हल्दी का, अदरक का, जीरे का, या इस प्रकार के जो भी हमारे आयुर्वेदिक तत्व हैं उन सब का प्रयोग करने के लिए मेरे द्वारा उन लोगों को बताया गया है। इस वायरस के बारे में सबसे ज़्यादा जो अभी वर्तमान स्थिति है वो जागरूकता के रूप में ही इसका बचाव सुनिश्चित किया जा सकता है। इसको लेकर के इनको जागरूक किया गया है। बच्चों को योग के बारे में भी बताया गया है। प्राणायाम, विशेष करके कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, विरेचन सहित सारे प्राणायाम के बारे में इनको पहले भी प्रत्येक संडे को इन लोगों का क्लास इसमें कराया जाता है। पिछले संडे को मैंने स्वयं भी अटेंड किया था। इन लोगों के अनुरोध पर इसको 2 दिन एसपी साहब द्वारा कर दिया गया है। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार और रविवार को ये क्लास अतिरिक्त रूप में भी होगा। कुल मिलाकर अपने विभागीय साथियों को, उनके वेलफेयर्स को मेंटेन करने के लिए, उनके अपने परिवार का, उनका अपना स्वास्थ्य बेहतर रहे उसको ध्यान में रखते हुए, और
कर्तव्य पथ पर जो हम लोग एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारी फोर्स काम कर रही है, उस पथ पर अविकल रहते हुए अनवरत रूप से बढ़ते रहने के लिए और पूरी तरह से जागरूक रहते हुए अपने आप को भी सुरक्षित रखने के लिए मेरे द्वारा उत्प्रेरित किया गया है। लॉकडाउन के चलते परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की हुई पढ़ाई न पिछड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई के रोड मैप पर कदम बढ़ा दिया है। दीक्षा ऐप के साथ ही साथ विभाग दूरदर्शन व रेडियो के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाने में जुट गया है। प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरनाथ राय ने बताया कि इसके अलावा प्रत्येक शिक्षक को अपने स्कूल के बच्चों को व्हाट्सएप से जोड़कर ऑनलाइन पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो ये होगा कि दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए सारे बीओज़ को और ARPs के माध्यम से, बीओज़ और ARP के माध्यम से सारे स्कूलों को निर्देशित कर दिया गया है और ये अपील भी की गई कि सारे अध्यापक अपने दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें और अपने स्कूल के बच्चों का, उनके गार्जियन के पास जो एंड्रॉयड मोबाइल हो जितने लोगों के पास, उसको ये करा लें, उन पर व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और व्हाट्सएप ग्रुप से एक कंटेंट बेस और सिलेबस बेस प्रति शिक्षक अपने पीरियड निर्धारित करके उनका क्लास कक्षाएँ लें और कक्षाएँ लेकर उनसे क्वेश्चन आंसर के अनुसार से उनका ये करें। इसके अलावा जो हमारे दूरदर्शन और रेडियो पर भी इसके संदर्भ में आ रहा है, तो उसको भी अपील किया गया है गार्जियन से कि वो भी इसको व्हाट्सएप ग्रुप को और दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और बच्चों को दिखाएं। एक चीज़ और आप लोगों ने किया गया है कि इसमें जो मिशन प्रेरणा है, जिसके द्वारा सारे शिक्षकों को एक अच्छे समूह के द्वारा अच्छे वर्क करने के लिए, क्वालिटी बेस्ड वर्क करने के लिए किया गया है, तो सारे ब्लॉकों में 2200 ब्लॉकों में मिशन प्रेरणा का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने का भी निर्देश हुआ है और लगभग हमारे आधे से अधिक ब्लॉकों ने कर लिया और शेष आज कर लेंगे। तो मिशन प्रेरणा के द्वारा भी कार्यों की प्रगति और उसके क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए काम किया जाएगा। आज मैं SRG की बैठक ले रहा हूँ, मैंने 2 दिन पहले BOs की बैठक ली, फिर कल BOs की बैठक बुलाया हूँ और इसके बाद लगातार 1/3 के हिसाब से मैं ARP का भी बैठक लूँगा और इसके माध्यम से ARP की जिम्मेदारी होगी कि सारे विद्यालयों में के लोगों से दीक्षा ऐप की डाउनलोड कराना और ARP ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण कराने की बात सुनिश्चित करें और उसकी रिपोर्टिंग करें। इसी आधार पर उन ARPs की मूल्यांकन होगा और इसकी समीक्षा हमारे जो SRG के 3 सदस्य हैं वो करते रहेंगे। राम मदन है, शैली हैं और जयशंकर सिंह हैं। इन लोगों को ये दायित्व समझा गया है कि इसकी समीक्षा करें और प्रतिदिन की प्रगति से मुझे अवगत कराते रहें। प्रभारी BSC ने बताया कि कोटे की दुकानों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की राशन वितरण में ड्यूटी लगाई गई है। यह विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि शिक्षक की जिस गांव में ड्यूटी लगाई गई है वह उस गांव का रहने वाला न हो। राशन वितरण का कार्य हो रहा है, उसमें प्रति ब्लॉक जो है जितने अहदेदार हैं उसके अनुसार अध्यापकों का ड्यूटी लगाई गई है जिला प्रशासन द्वारा और उन अध्यापकों में ये ध्यान रखा गया है कि उस गाँव का वो न हो, उस गाँव का रहने वाला न हो जिस गाँव में राशन वितरण हो, ताकि जो राशन वितरण का कार्य हो वो सुचारू रूप से और निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी रूप से हो सके। वैश्विक महामारी कोरोना के खतरे के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए उकरौड़ा गांव के बच्चों ने यह सराहनीय पहल की है। पेंटिंग व पोस्टर के जरिए जहां उन्होंने लोगों को जागरूक किया, तो वहीं कोरोना वॉरियर्स के प्रति भी अपना सम्मान जाहिर किया। छात्रा अनामिका का कहना था कि इलाज के पहले एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर हम एहतियात अपनाते हैं तो हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अपने चित्र के जरिए अनामिका ने लोगों से गर्म पानी का सेवन करने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, बीमार व्यक्तियों और पशुओं से दूर रहने, नियमित रूप से हाथ धुलते रहने की अपील की। इसका ये है कि जैसे कि रोग टोक ही बेहतर इलाज है और समय समय पे हाथ धोना चाहिए। बाहर निकलते समय हमें मास्क लगा के निकलना चाहिए। अगर सर्जिकल मास्क नहीं है तो आप हैंडमेड मास्क भी बना के लगा सकते हैं और हमें हमेशा हाथ धुलना चाहिए। ऐसे आपको लगता है कि वो सिक पर्सन है तो उसे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए और हमेशा हमें अपने हाथों को, नाक को और मुंह को हैंकी लेके छूना चाहिए या उसे ऐसे टच नहीं करना चाहिए। अच्छा, तमाम बच्चे यहाँ पे थे, पेंटिंग बनाया है और किस तरह मतलब तुम देख रहे हो, क्या लगता है आपको? ये हमें इससे ये लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पेंटिंग बनाए हैं, उससे बहुत सी अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिससे कि हमें स्टॉप कोरोना करना चाहिए और बहुत सी चीज़ ये देख के भी लग रहा है कि हम उससे नहीं वैसे जान पा रहे हैं तो देख के तो कुछ सीख सकते हैं। इस लॉकडाउन में सभी लोग, सारे बच्चे यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्द घर से बाहर निकलें, खेलें, मस्ती करें
तो वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कोरोना वायरस ख़त्म हो, जिसके लिए हमारे खरौड़ा गांव के हमारे टीचर ने हमें ये बताया कि आप प्रोत्साहित करिए और आप एक होमवर्क के जरिए एक पेंटिंग बनाइए, जिससे दूसरों को भी ये लगे कि आप भी जागरूक हैं। तो हमने ये पेंटिंग बनाई और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये कोरोना वायरस हमारे आसपास से ख़त्म हो और हम फ्रीली बाहर घूम सकें। जो लोग हमारे लिए आज बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर हैं, सफाई कर्मी हैं, हम उनका सपोर्ट करना चाहते हैं और उनके आदर में, उनके सम्मान में हमने ये पेंटिंग बनाई है। हम चाहते हैं कि वो हमारी ऐसे ही मदद करते रहें और हम उनका सहयोग करना चाहते हैं और हम करेंगे भी। और इसके लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों को और अपने परिवारों को कि वो जल्दी से जल्दी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे और सफाई बरते, टाइमली हाथ अपना हैंड वॉश करे, हर अगले मिनट और अगले 20 सेकंड तक अपने हाथ धोए और सफाई को बरते, जिससे कोरोना वायरस जा सके हमारे आसपास से जल्दी से जल्दी। अभी मैंने एक नया काम शुरू किया कि बच्चों के पेंटिंग के माध्यम से इनको घर पे हैंड रिटन होमवर्क, जो कि प्राथमिक पाठशाला के बच्चों के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, तो ऐसे में मैं उनके घर घर जाकर के उनको हैंड रिटन होमवर्क दे रहा हूं ताकि वो व्यस्त रह सकें और कुछ अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित ना हो सके। तो उनको भी कुछ न कुछ ऐसे इस प्रकार से मैं काम कर रहा हूं। कुछ पुरस्कार भी आए जी? बिल्कुल। इस प्रोग्राम में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं उनको सभी बच्चों के लिए कुछ न कुछ हम लोगों ने पुरस्कार सोच रखा है और उन्हें निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि ये पुरस्कार इसलिए नहीं है कि वो उनको अलग से कोई फर्स्ट या सेकंड दिया जा रहा है, बल्कि ये इसलिए है कि इस आपदा में इनको लिए एक मोटिवेशन का कार्य करेगा। लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद हैं, ऐसे में तस्कर घरों में छिपाकर महंगे दामों पर शराब बेच रहे हैं। बुधवार को आजमगढ़ के जहानागंज थाना पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने कुंजी गांव में ग्राम प्रधान के ट्यूबवेल में छापा मारकर भारी मात्रा में शराब बरामद किया, जबकि आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। जहानागंज थाने के कुंजी गांव के राम निवास चौहान पुत्र जमुना पूर्व प्रधान हैं। वर्तमान समय में इनकी पत्नी प्रधान हैं। राम निवास का कई शराब का ठेका है। लॉकडाउन में दुकानें बंद हैं, इस वजह से अपने ट्यूबवेल में छिपाकर शराब रखा हुआ था। यहीं से शराब की महंगे दामों पर सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर 12 पेटी शराब बरामद किया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना जहानागंज अंतर्गत ग्राम कुंजी है, वहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ग्राम प्रधान है, उनके ट्यूबवेल में जो है कुछ शराब जो है किसी एक ठेके से ला करके रखी गई है और अवैध रूप से उसकी बिक्री की जा रही है। इस सूचना पर थाना जहानागंज पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा जो ज्वाइंटली रेड की गई, तो वहाँ से लगभग 12 पेटी अवैध देशी शराब बरामद हुई है और इस आधार पर थाना जहानागंज में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें एक व्यक्ति वांछित है जिसकी तलाश की जा रही है।